हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 19 मई 2024 रविवार की शाम ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन के साथ पूर्व अजरबैजान के लिए उड़ान भरा। ये ईरान के पूर्वी बॉर्डर में है। यहाँ पर रईसी को एक डैम का उद्घाटन करना था। ये उद्घाटन की कुछ तस्वीरें हैं। प्रेसिडेंट रईसी के हेलीकॉप्टर के अलावा भी और 2 हेलीकॉप्टर उनके साथ इस उद्घाटन में आए हुए थे। प्रेसिडेंट के इस हेलीकॉप्टर में विदेश मंत्री के अलावा भी 3 लोग और हेलीकॉप्टर में सवार थे। इनके अलावा 3 क्रू मेंबर्स भी थे। उद्घाटन के बाद एक एक करके तीनों हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरा। ये जो अजरबैजान नाम की जगह है, ये चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वतों से घिरा हुआ है। जब ये तीनों हेलीकॉप्टर उड़ान भरा उस वक्त मौसम ठीक ठाक थी। प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर के जो पायलट थे वो बाकी दोनों हेलीकॉप्टर के इंचार्ज थे। करीब 5 मिनट उड़ान भरने के बाद उन्हें बादलों का सामना करना पड़ा। इसलिए कमांडर ने आदेश दिया कि हेलीकॉप्टर के एल्टीट्यूड को बढ़ा दो ताकि वो बादलों के ऊपर से उड़ान भर सके और विजिबिलिटी भी बनी रहे। अब तीनों ने अपने अपने हेलीकॉप्टर के एल्टीट्यूड को बढ़ाना शुरू किया। इसके 30 सेकंड्स बाद एक हेलीकॉप्टर के पायलट ने नोटिस किया कि कमांडर का हेलीकॉप्टर यानी कि प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने आसपास देखने की कोशिश किया पर तीसरा हेलीकॉप्टर तो दिख गया, लेकिन प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं दिया। उन्होंने हेलीकॉप्टर के रेडियो के जरिए रेडियो कॉल करने की भी कोशिश किया पर रेडियो पर कोई भी जवाब नहीं आया। ये हेलीकॉप्टर अपने एल्टीट्यूड को डाउन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि नीचे बादलों का कोहरा इतना घना था कि वो नीचे कुछ भी नहीं देख पाते। प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को खोजने के लिए उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को पीछे मोड़ लिया और आसपास 1-2 चक्कर लगाया, लेकिन फिर भी उन्हें प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं दिया। इसी बीच उन्हें थोड़ी दूर आगे एक खाली जगह दिखाई दिया। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को वहां उतार दिया। यहाँ पर पेड़ पौधे था नहीं, इसलिए लैंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इस हेलीकॉप्टर के पायलट ने प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर उड़ा रहे कैप्टन यानी कि कमांडर को कॉल किया। यहाँ पर रेडियो कॉल में कोई भी जवाब नहीं आया। जंगल में होने के बावजूद भी थोड़ी बहुत फोन पर नेटवर्क आ रही थी, इसलिए उन्होंने कमांडर के फोन पर कॉल किया इस उम्मीद के साथ कि कोई तो फोन उठा ले। और ठीक ऐसा ही हुआ। कॉल रिसीव हो गया, लेकिन ये आवाज कमांडर की नहीं थी। शायद उनकी मौत हो गई हो। लेकिन फोन की आवाज सुनकर हेलीकॉप्टर में बैठे दूसरे यात्री अली हसीम ने कॉल रिसीव किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्लेन जंगल में क्रैश हो चुका है। अब ये हेलीकॉप्टर एक बार फिर से उड़ान भरा ये देखने के लिए कि आखिर प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर कहाँ क्रैश हुआ है। पर ये बादल मानो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। खोजे तो कहाँ खोजे, कैसे खोजे, आखिर प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर कहाँ क्रैश हुआ, इसका पता लगाने के लिए पायलट ने एक बार फिर से कमांडर के फोन पर कॉल किया। इस बार भी हसीम ने कॉल रिसीव कर लिया। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे नहीं पता कि ये क्या हो गया। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। बस चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रही है। मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। मैं अकेला हूँ। तुरंत ही ये खबर आग की तरह फैल गई। करीब 40 रेस्क्यू टीम को जंगलों में छोड़ा गया हेलीकॉप्टर को खोजने के लिए। तुरंत ही सैटेलाइट की भी मदद ली गई क्रैश साइट का पता लगाने के लिए, लेकिन इतना करने के बावजूद भी वो असफल रहे। आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, कतर, टर्की, रसिया, इन सारे देशों ने भी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भेजा। 50 से भी अधिक टीम और सैकड़ों लोगों की तादाद में जंगलों में छानबीन कर रहे थे। वहीं दर्जनों हेलीकॉप्टर और प्लेन जंगल के बीच उड़ान भर रहे थे। पर ढलती शाम और इस कोहरे में कोई भी हेलीकॉप्टर या प्लेन के पायलट नीचे देख पाने में सक्षम नहीं हो रहे थे। यहाँ पर एक ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत थी जो इस कोहरे के बीच भी देख सके, अंधेरे में भी वो हीट को सेंस कर सके। उधर कमांडर के फोन के जरिए अब तक भी क्रैश लोकेशन में हसीम से बातचीत हो रही थी। बार बार उन्हें ये कहा जा रहा था कि मेडिकल की टीम जल्द ही आप तक पहुँचने वाली है। पर मेडिकल की टीम तो तब पहुँचेगी जब हेलीकॉप्टर के लोकेशन का पता हो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा गुजर गया पर अब तक भी घटनास्थल का पता नहीं चल पाया। अब भी हसीम को यही झूठी तसल्ली दी जा रही थी कि मेडिकल की टीम आ रही है, पर कोई भी मेडिकल की टीम नहीं पहुंच पाई।
घने कोहरे के साथ साथ अब अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था, इसलिए अब ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत थी जो कोहरे के साथ साथ अंधेरे में भी देख सके। ऐसे ने ईरान ने एक नाइट विजन से लैस हेलीकॉप्टर को भेजा और इस हेलीकॉप्टर ने कमाल कर दिया। इस हेलीकॉप्टर ने कुछ ही मिनटों में क्रैश लोकेशन का पता लगा लिया। प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर एकदम खड़ी चढ़ाई में क्रैश हुआ था। यहाँ तक पहुँचने में भी काफी समस्याएं हुई। जब रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लगभग सभी का बॉडी जल चुका था। वहीं अली हसीम, जो कमांडर के फोन से पिछले 3 घंटों से बातचीत कर रहे थे, अब उनकी भी सांसें बंद हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 8 लोगों की जान चली गई और बाकी के बचे दोनों हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सही सलामत पहुंच गए। दोस्तों, अब थोड़ा टेक्निकल बातों पर गौर कर लेते हैं। इस हेलीकॉप्टर को साल 1968 में बनाया गया था और इसे कमर्शियली लॉन्च किया गया साल 1986 में। यह हेलीकॉप्टर लगभग 30-35 साल पुराना था। यहाँ पर हेलीकॉप्टर का पुराना होना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते इसका मेंटेनेंस सही से हो। लेकिन गड़बड़ी यहाँ पर यह हुई कि इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका ने बनाया है और आज अमेरिका और ईरान की आपसी संबंध ठीक नहीं है। इसलिए अमेरिका इस हेलीकॉप्टर के जो स्पेयर पार्ट्स है उसे ईरान को सप्लाई करना बंद कर दिया। इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि अगर हेलीकॉप्टर का कोई पार्ट खराब होता है तो ईरान उस हेलीकॉप्टर के पार्ट्स को नए पार्ट से रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका तो सप्लाई करेगा नहीं। या तो उसे पुराने पार्ट्स से ही काम चलाना पड़ेगा या फिर उन पार्ट्स को उसे खुद ईरान में ही बनाना पड़ेगा। इस तरह के कंडीशन में ऐसे हेलीकॉप्टर्स का मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय दर समय ऐसे हेलीकॉप्टर्स जिसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा, वो 30-35 साल बाद उड़ने लायक नहीं रहेगा। अब ईरान के एयरफोर्स इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया, वो किस तरह से इन हेलीकॉप्टर्स का मेंटेनेंस कर रहे थे, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेंटेनेंस में प्रॉब्लम तो होगी। इसलिए तो ईरान के कुछ आर्टिकल्स में अमेरिका पर भी इल्जाम लगाया गया कि उसकी वजह से हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक बात समझ में नहीं आती कि इतने हाई प्रोफाइल के लोग बैठे हुए हैं, ईरान का प्रेसिडेंट इस हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है, फिर भी ईरान एयरफोर्स इतने कचड़े हेलीकॉप्टर का यूज किया। इतना ही नहीं, जो ब्लैक बॉक्स होता है जो फ्लाइट में हो रहे सारे एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है कि कब कहाँ हेलीकॉप्टर कितने ऊंचाई में कितने स्पीड से उड़ रहा था, ये सब कुछ ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करता है, ताकि अगर ऐसी अनहोनी हो जाए तो ब्लैक बॉक्स के फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से ये समझा जा सके कि प्रॉब्लम कहाँ हुई थी। लेकिन अफसोस ये ब्लैक बॉक्स या तो खराब था या फिर इसे ऑफ रखा गया था। अब ऐसा क्यों, ये तो ईरानियन एयरफोर्स ही बता सकता है। इतना ही नहीं, इस हेलीकॉप्टर के अंदर एक ट्रांसपोंडर होता है जिसके जरिए हेलीकॉप्टर और एटीसी टावर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। रेडियो कॉल के जरिए जरूरत पड़ने पर मदद भी भेजा जा सकता है। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार या तो इस हेलीकॉप्टर के ट्रांसपोंडर को ऑफ किया गया था या फिर ये ट्रांसपोंडर ही खराब था। प्लेन या हेलीकॉप्टर में मौजूद ब्लैक बॉक्स क्रैश के बाद एक पिंग सेंड करता रहता है। इस पिंग को ट्रैक करके भी क्रैश लोकेशन तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अफसोस ये ब्लैक बॉक्स भी वर्किंग कंडीशन में नहीं था। सोचने वाली बात है दोस्तों, सेफ्टी से इतना बड़ा खिलवाड़ कोई कैसे कर सकता है। लेकिन यहाँ ईरान में ये सब कुछ किया गया। 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ा, तीनों के लिए मौसम एक सा था, विजिबिलिटी भी एक जैसी थी। फिर भी दोनों हेलीकॉप्टर सही सलामत उड़कर चला गया और एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। लेकिन वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें ईरान का प्रेसिडेंट बैठा हुआ था। जबकि अगर मेंटेनेंस की बात की जाए तो जाहिर सी बात है सबसे अच्छा मेंटेनेंस उसी हेलीकॉप्टर का हुआ होगा जिसमें प्रेसिडेंट बैठने वाले हैं। सारे सेफ्टी का अच्छे से ध्यान रखा गया होगा। लेकिन फिर भी ट्रांसपोंडर ऑफ था, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी ऑफ था। लोग मरते रहे पर रेस्क्यू टीम 3 घंटों तक कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पर मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की टीम भी कुछ भी पता नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उम्मीद बहुत कम है। ट्रांसपोंडर भी ऑफ था, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से तो कुछ पता चलेगा नहीं। वहीं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की बात करें तो इस हेलीकॉप्टर में वो भी एक्टिव था या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ऊपर से हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की मौत हो गई, यानी कि अब घटना को बयान करने वाला कोई बचा नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन किस आधार पर किया जाए, मैं भी देखता हूँ आखिर कैसे इस केस को सॉल्व करते हैं। ईरान का प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर से उड़ान भरता है, खराब मौसम में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। रेस्क्यू टीम को भी पता नहीं कि कहां क्रैश हुआ। वो प्रेसिडेंट के साथियों से बात करते हैं
और ये दिलासा देते हैं कि मेडिकल की टीम जल्द ही आप तक पहुंच रही है। पर बात करते करते 3 घंटा गुजर जाता है, फिर भी मेडिकल की टीम नहीं पहुंच पाती। इवन हेलीकॉप्टर कहां क्रैश हुआ ये भी पता नहीं चल पाता। यहाँ पर अगर कोई फ्लेयर गन होता और बचे हुए पैसेंजर्स में से कोई फ्लेयर गन चला देता तो उनका लोकेशन का पता चल जाता। हेलीकॉप्टर का ट्रांसपोंडर अगर एक्टिव होता तो उनके लोकेशन का पता चल जाता। ब्लैक बॉक्स भी अगर एक्टिव होता तब भी उनके लोकेशन का पता चल जाता और शायद कुछ लोगों की जान बच जाती। यहाँ पर प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर के साथ इतनी लापरवाही हो सकती है तो भाई आम आदमी कहाँ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। इस केस पर जो भी रिपोर्ट आती है, इस केस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है, उस पर एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।